Audio Jungle. आप जानते हैं कि मैं एक सियासी बैकग्राउंड से भी आता हूँ। कांग्रेस का पहले मैं प्रेसिडेंट हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ये तीन पार्टियों ने उद्धव ठाकरे की उस ख्वाहिश को पूरी मंजूरी दी कि मेरे बाप की ये ख्वाहिश थी, इसका नाम, शहर का नाम तब्दील होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना ने मिलकर ये नाम तब्दील किया। उसके बाद उसके क्रेडिट की होड़ में शिंदे और फडणवीस सरकार जो है उसने भी इसके नाम में एक तरमीम करके, एडिशन करके ये नाम मजीद और बड़ा करके उसको चेंज कर दिया। अगर बात करें औरंगाबाद की जनता बिल्कुल भी ये नहीं चाहती, तो जो हम जो केस लड़ रहे हैं, ये हमारी भी ख्वाहिश है कि ये शहर औरंगाबाद के नाम से ही जाना जाए, लेकिन हम तो सिर्फ वहां पे लड़ने के लिए नुमाइंदे हैं, हम सिर्फ सैनिक हैं। ये लड़ाई औरंगाबाद की जनता की है जो हम लड़ रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर जो भी लड़ाई हो वो बिल्कुल एक कायदे से हो, जैसी लड़ाई होनी चाहिए उसमें सीनियर काउंसिल का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसमें कहीं भी कोई खर्च में कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने अनिल अब्दुलकर साहब को जो लगाया, तो इस वक्त वो भी बॉम्बे हाईकोर्ट के वन ऑफ द टॉप पेड सीनियर लॉयर्स, सीनियर काउंसिल में से आते हैं, तो वहां भी हमने बिल्कुल कहीं कोई कोताही नहीं की। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमारी यही कोशिश है कि जो सबसे बेस्ट सीनियर काउंसिल्स अवेलेबल है इंडिया के अंदर, उसको हम इस केस में लगाएं। और ये जो एक नफरत की राजनीति चलाई जा रही है मुल्क के अंदर, नाम तब्दीली के, इसमें ज्यादातर के हम देखते हैं कि 90% के ऊपर जो नाम है वो माइनॉरिटी बेस्ड जिसका नाम, शहर का नाम आता है, उसको तब्दील करके एक तरफ से एक कम्युनल राजनीति बीजेपी और बाकी दीगर राइट विंग ग्रुप्स जो है वो चला रहे हैं। तो हमारी लड़ाई औरंगाबाद के नाम के साथ साथ इस आइडियोलॉजी से भी है, इस विचारधारा से है, जिसमें ये नाम तब्दील करके एक तरीके से हिस्ट्री को वाइप आउट कर देना चाह रहे हैं। माइनॉरिटी का जो भी इस मुल्क के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें, उसको ये खत्म कर देना चाह रहे हैं, ताकि आगे जो इनकी मंसूबे इसको ये इस तरफ जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें ये देखने में आया है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के जो नेता लोग हैं वो पीछे से भी इसमें खेल खेल रहे हैं। ये लोग जो है अपने नुमाइंदों को आगे करके वोट की हमारी लड़ाई के अंदर भी बाधा पैदा कर रहे हैं, या उस लड़ाई को कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, और इस मकसद को जो औरंगाबाद की जनता जो कायम रखना चाहती है इस नाम को, उस मकसद को भी ये खराब कर रहे हैं। हमारा यही आपके माध्यम से औरंगाबाद की जनता से ये कहना रहेगा कि हमने ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये इंडिविजुअल तौर पे नहीं लड़ते हुए, जैसे आज यहाँ खान सलीम खान साहब बैठे, ये नुमाइंदा काउंसिल के भी जो लीगल टीम है उसके पैनल से आते हैं, उसके बाद आपके जमात इस्लामी है, उसके बाद आपके इसमें तामीर मिल्लत कमेटी है, खालिद अहमद साहब उसमें है, और जो तब्दील नामुखालिफ कमेटी है जो पहले से 95 से ये केस लड़ती आ रही है, उसमें एम.ए. लतीफ साहब और वो उनके लॉयर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी पिटिशंस जब हमने हाईकोर्ट में दाखिल की, तब भी हम लोगों ने ये पिटिशंस इन लोगों से शेयर की, उसमें जो भी सजेशंस और ऑब्जेक्शंस आए कि इसमें प्लस माइनस क्या करना है वो हमने करके दिया। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाने से पहले हमने सबसे राब्ता किया और सबसे एक तरीके से मुत्तफिका राय करके उनके साथ अपने पिटिशंस को शेयर करके फिर हमने वो पिटिशंस लगाई है। ना कि मेरे पास पैसा है इसलिए मैं चला जाऊं, ऐसा हमने बिल्कुल भी इसके अंदर कोई मौका अपना रखा नहीं है। हम आज भी हर चीज के लिए ओपन है कि अगर कोई जो वाकई में इसमें नॉलेज रखता है, क्योंकि सजेशन के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन जो नॉलेजेबल लोग हैं इस बारे में, वो अगर आके हमको कोई सजेशन देना चाहते हैं या उस बारे में कुछ अपनी खिदमत पेश करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए ओपन है, क्योंकि ये लड़ाई सबकी है और ये सबकी तरफ से लड़ी जा रही है। अभी इसमें सिर्फ इतना ही रहेगा कि ये तो लड़ाई हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन जो जनता है उनसे भी अपील रहेगी कि वो इस नाम के बारे में बिल्कुल मायूस ना हो। ये एक लीगल मैटर के साथ साथ एक सियासी मुद्दा है। ये पार्टियों ने एक सियासत के मद्देनजर या सियासत को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को जन्म दिया है, और ये सियासत में ही खेल खेला गया है सारा। तो औरंगाबाद की जनता को इस नाम को बरकरार रखना चाहिए, इस नाम को हर जगह जहां जहां डिस्प्ले कर सकते हैं वहां डिस्प्ले करना चाहिए, दिखाना चाहिए, बोर्ड लगाने चाहिए, अपनी गाड़ियों पर, अपनी दुकानों पे, घरों पे, सब जगह दिखाना चाहिए। और ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये मुद्दा अगर कोर्ट से कहीं इसको कोई धक्का पहुंचता है तो ये खत्म हो गया।
ये जिंदा रहेगा और हम इसको वापस लेना चाहिए। हिसाब में मुझे बताइए, आपने जब सुप्रीम कोर्ट में आने का फैसला किया, उसके बाद से एक राय मशवरा आपका हुआ था जो सब लोगों ने आप लोग आपने बताया नहीं, आपने नहीं, ये इसके लिए जो तो इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो तो अभी औरंगाबाद ही है, और अभी आने वाले इलेक्शंस में भी उसको औरंगाबाद ही बोला जाएगा अनलेस इलेक्शन कमीशन की उतनी तैयारी ना हो। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अभी हम लोगों का वहाँ मैटर पेंडिंग है, एसएलपी हम लोगों की वहाँ पेंडिंग है, नहीं ये हिशाम उस्मानी और संजय वाघमारे की। अब एक एसएलपी जैसा डिसमिस हो गई, बार बार उसका ही हम लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई वो डिसमिस अगर नहीं होती या उस दिन अगर उनके तरफ से कोई सीनियर काउंसिल प्रेजेंट रहता तो जो भी नतज आते, अगर सीनियर काउंसिल को सुनने के बाद डिसमिस होती तो हमारी केस के अंदर और इफेक्ट कम हो जाता। मगर अब जैसा कि उन्होंने सीनियर काउंसिल उनके वहाँ मौजूद ही नहीं थे, तो इसलिए हमको जो एक मौका है, क्योंकि अब देखिए जैसा अभी किसी ने बताया कि वो लोग रिव्यू फाइल करने वाले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू का प्रोसीजर है वो पहले समझ लो आप लोग। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू जब फाइल होता है तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू रिव्यू फाइल होने के बाद जो ऑनरेबल जजेस होते हैं वो रिव्यू को सिर्फ उनके चैम्बर में पढ़ लेते हैं और उसमें कोई वकील की हियरिंग नहीं होती है। मतलब अगर पिटिशनर के कोई वकील कुछ आर्ग्यू करना चाहे तो उनको कोई चांस नहीं वहाँ आर्ग्यू करने का। उनके रिव्यू को जो जजेस पढ़ने के बाद में अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं कि ये रिव्यू को रिजेक्ट करना है या रिव्यू के अंदर कुछ कॉग्निजेंस लेना है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि रिव्यू के तो 99.9% चांसेस जो है ना तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा अभी तक तो देखने में नहीं आया है कि रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ने कोई बहुत मतलब ऐसा एक बार डिसमिस कर दिया तो उसको ओपन करके फिर सुना है। तो मैं ये कहूँगा कि उसमें तो अब हियरिंग होना नहीं है, क्योंकि चलो रिव्यू भी अगर वो फाइल भी कर देते हैं, लेकिन जो हिशाम उस्मानी और संजय वाघमारे की एसएलपीज अभी पेंडिंग है इसमें हियरिंग होना है, क्योंकि ये अभी तक सुनी गई नहीं है। अभी इसमें हमारा जो भी ग्राउंड है वो कोर्ट को सुन के जो भी डिसाइड करना है तो करना है। तो इस तरीके से हमको अगर थोड़ा वहाँ स्टैंडिंग का एक चांस मिल जाता है, जैसा कि कोर्ट अगर अपना माइंड ओपन कर देता है कि पहले के जो पिटिशंस थे वो बगैर मतलब आर्गूमेंट के डिसमिस हुए, आपका बोलना सही है, अब आप आर्ग्यू करो, तो हमको एक अच्छा स्टैंड मिल जाएगा आर्गूमेंट का। और वी आर होपफुल, और हम लोग उस तरीके से इसमें जो तो अच्छे सीनियर काउंसिल के साथ जाने वाले हैं। जैसा लिस्टिंग होने ही वाली है उसमें एक बहुत देर 14 डेज़ के अंदर अंदर लिस्टिंग के चांसेस है इस केस के।